ऋषि कौन है? वैदिक ऋषियों का दार्शनिक मत क्या है? बुद्ध का मत क्या है? वेद मंत्र अर्थात रचनाओं या स्तुतियों का संग्रह है। ऐसी रचनाओं के उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। देवता हैं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ईशान, बृहस्पति, गम, यम और अन्य प्रार्थनाएं प्राय शत्रुओं से रक्षा व शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए होती है। भक्तों से भोजन भेंट स्वीकार करने के लिए है। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ खास नहीं है। इसमें वैदिक ऋषियों के गीत हैं। वैदिक ऋषियों के नाम है अगमर्षण, ब्राह्मण स्मृति, प्रजापति परमिष्टि, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा। अगमर्षण का मत था कि संसार दुनिया की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ताप ही वह नित्य तत्व है जिसमें नित्य धर्म और सत्य की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से तम की उत्पत्ति हुई। तम का अर्थ अंधकार रात्रि से है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की उत्पत्ति हुई। काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा ध्रुव और पृथ्वी ने जन्म ग्रहण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया और रात और दिन की व्यवस्था की। ब्राह्मण स्मृति की स्थापना की कल्पना थी कि सृष्टि असत के सत के रूप में आई। असत से उसका आशय अनंत से था। मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। सारे सत का मूलाधार असत ही था और उस समस्त भावी सत का जो इस समय जगत है। प्रजापति परमेष्टि ने जिस प्रश्न को उठाया वह थी कि क्या सत्य की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि इस प्रश्न का इस दिए गए विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मतानुसार पूरे जगत संसार का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो इस संसार का मूलाधार जल है वह न तो सत्य के अंतर्गत आता है और न असत के। परमेष्टि ने जड़त्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के कारण ही जल अलग अलग वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इसे निहित तत्व को काम कहा है। विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। दार्शनिक अनिल के अनुसार वायु ही मुख्य तत्व था। इसमें चलन अंतर्निहित था। उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। दीर्घतमा का मत था अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही थोड़ा दीर्घतमा का मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही संसार का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान पैदा हुए हैं। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्टि और नारायण के मध्य में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। हिरण्यगर्भ का अर्थ आग भी है। यह आग ही है जो सौर मंडल का उपादान कारण है, अर्थात विश्व की उत्पादक शक्ति। विश्वकर्मा की दृष्टि में यह मानना कि पानी ही हर वस्तु के मूल में है और जल से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और ये समझना कि संचरण उसका स्वभाव धर्म ही है,
योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही उपादान मान लें तो सर्वप्रथम हमें बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई, जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई, और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्तियाँ, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना था, पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है, पुरुष आदि में है, अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। पुरुष केवल एक और केवल एक है, वह अज है और उसी में सभी चीज़ों का निवास है। वही है जिसका चेतस भी महान है और सामर्थ्य भी महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सबके अंत से परिचित है। तथागत बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ऋषियों को ही सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे। लेकिन उन मंत्रों में तथागत बुद्ध ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस योग्य नहीं समझा कि कुछ सीखा जा सके या ग्रहण किया जा सके। बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निसंदेह ऋषियों को भी सत्य की खोज थी, वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला नहीं था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थी, जिसका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध नहीं था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी, इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की।